हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम फ्रॉक टॉप बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया हुआ है। फर्स्टली हम टॉप पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ रखी है 15 इंच एंड इसकी विड्थ हमने यहाँ पर रखी है 10 इंच। अब हम यहाँ पर शोल्डर के लिए 6 इंच पर मार्क कर रहे हैं एंड आर्म होल के लिए भी 6 इंच पर मार्क कर रहे हैं। और अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम बॉटम से 1 इंच पर मार्क करके इस तरह से राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फोल्ड है, इसको भी हम कट करके ओपन कर लेंगे। और बॉटम में भी यहाँ पर हमने जो मार्क किया था, हम इस यहाँ पर भी राउंड में कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे एंड फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से वापस से रख लेंगे। और यहाँ पर हम आर्म होल के लिए मार्क करके कटिंग कर लेंगे। हम यहाँ सेंटर पर कट लगा देंगे और इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट के लिए नेक कट करके रखा हुआ है कैनवास पेपर पर इस तरह से। इसकी विड्थ है 3 इंच एंड लेंथ है 6 इंच। और ये बैक पार्ट के लिए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे नेक विड्थ 3 इंच एंड नेक डीप 3 इंच। हम इस तरह से राउंड में मार्क कर लेंगे एंड हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट की नेक की कटिंग कर ली है। इसकी नेक रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिप का यूज़ किया है। इस तरह से हम इसको राइट साइड में लगा के टर्न करके फोल्ड कर देंगे। तो हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के नेक को रेडी करेंगे। इस तरह से कैनवास पेपर को रख के हमने यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लिया है। और अब हम स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर स्टिच लगा लिया हुआ है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम कट करके हटा लेंगे और पूरे नेक पर हम इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा के इसको टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हम यहाँ पर इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। इसी तरह से हम बैक पार्ट पर भी स्ट्रिप को लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम पूरे नेक पर इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि ये हमारा इजीली टर्न हो जाए। और अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे इस तरह से।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो हमारे बैक पार्ट की स्ट्रिप है, इसको हम इस तरह से अंदर के साइड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की टोटल लेंथ मैंने यहाँ रखी है 15.5 इंच एंड इसकी विड्थ हमने यहाँ पर रखी है 9 इंच। यहाँ पर हमने ओपन साइड से 3 इंच पर मार्क किया, इस तरह से शेप ड्रॉ कर दिया। और व्रिस्ट के लिए हमने यहाँ पर मार्क किया है 6 इंच पर। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमने दोनों राइट साइड को मिला के अंदर की तरफ रखा है और इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल के लिए कट करेंगे। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। हम इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे दोनों साइड में। और यहाँ पे स्लीव अटैच करने के बाद हम साइड स्टिच कर लेंगे इसको। और ये हमारा बॉटम के लिए फैब्रिक है एंड इसकी लेंथ है 19 इंच एंड इसकी विड्थ है 1.5 मीटर। और अब हम इसमें इस तरह से प्लेट्स बना लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर प्लेट बना लिए हैं। अब ये जो हमारा ओपन साइड था, हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और अब हम अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करके यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। दोनों राइट साइड को मिलाते हुए हम इस तरह से राउंड में स्टिच कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारा ये फ्रॉक टॉप रेडी हो गया है। बॉटम में भी हम इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और ये हमारा रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।